पिछले 26 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी में हुए धांधली के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन आखिरकार आज समाप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों ने 60 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दिया है और यह कहा है कि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगा है। सिर्फ इस आंदोलन को अगले 60 दिनों यानी 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है। चूंकि छात्रों का यह दावा है कि सरकार की ओर से ही 2 महीने का समय मांगा गया। अब सवाल यह है कि पूरी तरह से समाप्त करने की बजाय ये छात्र ये क्यों कह रहे हैं कि आंदोलन 60 दिनों के लिए स्थगित हुआ। उसके पीछे के छात्रों के तर्क को समझिए। छात्रों का कहना है कि जो परीक्षाएं रद्द हुई अच्छी बात है, और भी जो परीक्षाएं बची हुई हैं जिनमें गड़बड़ियां छात्रों के मुताबिक हुई हैं, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द होना चाहिए। जितनी परीक्षाएं रद्द हुई उनमें जो भी दोषी हैं यह सुनिश्चित किया जाए कि उन पर कठोर कार्रवाई हो, और इन सब चीजों के लिए सरकार की ओर से वक्त मांगा गया है। और बस उसी वक्त को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया है। पिछले 26 दिनों से जिन मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे उनमें शुमार था टीडीपीएल द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए, उनमें शुमार था जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए, जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, उसके रिजल्ट को रद्द किया जाए। इन तीनों मांगों को सरकार के द्वारा मांग लिया गया। लेकिन एक और जो बड़ी मांग सीबीआई जांच की मांग थी वो सरकार की ओर से नहीं माना गया है। हालांकि अब जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ सीआईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से झारखंड सरकार ने एक्शन लिया है, यह समझ में आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। चूंकि अभय तिवारी का कबूलनामा हर रोज सामने आ रहा है, हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये 60 दिन जो सरकार की ओर से दावा किया गया है कई मायने में महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि जो अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं वो महज छोटी मछलियों की गिरफ्तारी है। हो सकता है कि जांच में इतना बड़ा खुलासा हो कि वो गिरोह का संचालक पकड़ा जाए जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को झारखंड में भ्रष्ट करके रखा हुआ है। 60 दिनों के बाद क्या होगा इस पर तो फिलहाल कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सवाल यह है कि अगर 60 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है और जो छात्रों की मांग है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, अगर वो नहीं होती है तो क्या आने वाले 60 दिनों के बाद एक बार फिर छात्र लामबंद होंगे? एक बार फिर क्या आंदोलन की लौ झारखंड में देखने को मिलेगी? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।